गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट। आई एम सलमा टीचर। मैं आपका हिंदी विषय ले रही हूँ। पिछले लेक्चर में हमने देखा पाठ नंबर 1 यातायात चित्रपाठ के बारे में हमने बात की, जिसके अंदर हमने देखा यातायात के साधनों और बगीचे का चित्र देखा। चित्र में यातायात के साधन देखे, जैसे कि साइकिल, स्कूटर, मोटर कार, रिक्शा, बस, रेल, नौका, नाव, जहाज़ यानी जलयान, हेलीकॉप्टर और हवाई जहाज़। बगीचे का दृश्य भी साथ में जुड़ा हुआ है। बगीचे में चंपा, मोगरा, गुलाब, गुड़हल आदि फूल हमने देखे। चित्र में हमने देखा बस और ऑटो रिक्शा रास्ते में जा रही है, जो यातायात के साधन है। पास में समुद्र का चित्र है, जिसमें हमने देखा नौका यानी नाव, जहाज़ यानी जलयान दोनों तैर रही है। दूर दूर पर्वत और मकान भी दिखाई दे रहे हैं और कई पेड़ पौधे भी हम देख सकते हैं। इसमें हमने देखा यातायात के साधन और बगीचे का चित्र। इसके बाद हमने प्रश्न नंबर 1 देखा अभ्यास के बारे में कि चित्र देखकर फूलों के नाम की सूची बनाइए। इसके अंदर हमने इसका उत्तर देखा कि चित्र में चंपा, मोगरा, गुलाब और गुड़हल के फूल देखे। प्रश्न नंबर 2 चित्र में नहीं है ऐसे फूलों की सूची बनाइए। इसके अंदर हमने देखा कमल, गेंदा, चमेली, बारमासी, रात रानी, सूरजमुखी आदि फूल जो चित्र में नहीं है। प्रश्न नंबर 3 चित्र देखकर यातायात के साधनों की सूची बनाइए। चित्र में यातायात के यह साधन हैं, जैसे कि साइकिल, स्कूटर, मोटर कार, रिक्शा, बस, नाव, जहाज़, हेलीकॉप्टर, हवाई जहाज़ और रेल। प्रश्न नंबर 4 उन यातायात के साधनों के नाम बताइए जो चित्र में नहीं है। इसका उत्तर आएगा तांगा, बैलगाड़ी, ऊंट गाड़ी आदि यातायात के साधन जो चित्र में नहीं है। इसके बाद की एक्सरसाइज हमने देखी तालिका 1, जिसमें 2 पहिए वाले यातायात के साधन, इसमें आएगा साइकिल, स्कूटर, तांगा और बैलगाड़ी। 3 पहिए वाले जिसके अंदर आएगा रिक्शा। 4 पहिए वाले उसके अंदर आएगा मोटर कार और ऊंट गाड़ी। 4 से अधिक पहिए वाले यातायात के साधन उसमें आएगा बस और रेल। तालिका 2 के अंदर उसमें देखा सड़क पर चलने वाले यातायात के साधन, उसमें साइकिल, रिक्शा, स्कूटर, बस, तांगा, मोटर कार, बैलगाड़ी और ऊंट गाड़ी। हवा में उड़ने वाले यातायात के साधन, इसके अंदर आएगा हेलीकॉप्टर और हवाई जहाज़। तीसरी टेबल में देखा पानी में चलने वाले यातायात के साधन, इसके अंदर आएगा नाव और जहाज़। ये हमने देखा तालिका 1 और तालिका 2। इसके बाद हमने देखा नीचे दिए गए टिकट का चित्र देखकर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। इसमें रेल का टिकट और बस का टिकट दर्शाया गया है। इसके आधार पर हमने प्रश्नों के उत्तर देखे। यह क्या है? प्रश्न 1 इसका उत्तर आएगा यह टिकट है। प्रश्न नंबर 2 बस का टिकट कहाँ से कहाँ तक का है? इसका उत्तर आएगा बस का टिकट हड़ात से चिलोड़ा तक का है। प्रश्न नंबर 3 रेल का टिकट कहाँ से कहाँ तक का है? इसका उत्तर आएगा रेल का टिकट मुंबई से अहमदाबाद तक का है। प्रश्न नंबर 4 बस के टिकट में किराया कितना लिखा है? इसका उत्तर आएगा बस के टिकट में किराया 91 रुपये लिखा है। प्रश्न नंबर 5 रेल का टिकट पढ़कर किराया बताइए। इसका उत्तर आएगा रेल के टिकट का किराया 204 रुपये है। प्रश्न नंबर 6 रेल के टिकट का दिनांक बताइए। इसका उत्तर आएगा रेल के टिकट का दिनांक 11/11/2011 है। प्रश्न नंबर 7 बस और रेल के अलावा कहाँ कहाँ टिकट लगता है? इसका उत्तर आएगा बस और रेल के अलावा हवाई जहाज़ और दरियाई जहाज़ में भी टिकट लगता है। ये एक्सरसाइज हमने देखी। इसके बाद हमने देखा नीचे दिए गए चित्रों का अवलोकन करके भेद स्पष्ट कीजिए, जिसके अंदर चित्र 1 और चित्र 2। चित्र 1 में हमने देखा कि कुत्ते के आगे हड्डी है। चित्र 2 में देखा कुत्ते के आगे हड्डी नहीं है। चित्र 1 में देखा छोटे लड़के के पास चित्र पूरा है। चित्र 2 में देखा छोटे लड़के का चित्र आधा है।
चित्र 1 में देखा कि छोटे लड़के के पास छोटी गेंद है। चित्र 2 में देखा कि छोटे लड़के के पास गेंद नहीं है। चित्र 1 में देखा पहले फूल की 4 पंखुड़ियाँ हैं। चित्र 2 में देखा पहले फूल की 5 पंखुड़ियाँ हैं। पहले चित्र में देखा पहले फूल के पास घास नहीं है। दूसरे चित्र में देखा पहले फूल के पास घास उगी है। ये एक्सरसाइज हमने देखी। इसके बाद स्वाध्याय का हमने अभ्यास किया था कि तुम किस प्रकार जाते हो। इसमें मामा के घर, सिनेमा देखने, स्कूल और बाजार। इसका उत्तर आएगा मैं मामा के घर रेल द्वारा जाता हूँ, मैं सिनेमा देखने के लिए रिक्शा द्वारा जाता हूँ, मैं स्कूल में बस द्वारा जाता हूँ, मैं बाजार में पैदल जाता हूँ। ये एक्सरसाइज का हमने अभ्यास किया था। अब इसके बाद की एक्सरसाइज हमने देखी थी कि तुमने इसमें से किसकी सवारी की है। अगर इसमें से किसी की भी सवारी की हो तो हाँ का यानी कि सही का निशान लगाओ और नहीं की तो गलत का निशान लगाओ। सवारी, पहला तांगा, दूसरा मोटर कार, तीसरा ऊंट गाड़ी, चौथा बैलगाड़ी और पांचवा रेलगाड़ी। जिसमें मैंने सवारी की है, मैंने सवारी नहीं की। जिसमें सवारी की है उसके सामने सही का निशान लगाया है, नहीं की उसके सामने गलत का निशान लगाया है। इसके बाद की एक्सरसाइज, पढ़िए, समझिए और सही का निशान कीजिए। इसमें भी सवारी दर्शाई है और सवारी के आगे किस में टिकट लगेगा, किस में पैसा लगेगा और किस में हम मुफ्त बैठ सकते हैं। सवारी इसमें भी दर्शाई है। पहली तांगा यानी कि घोड़ा गाड़ी, दूसरी मोटर कार, तीसरी ऊंट गाड़ी, चौथी बैलगाड़ी और पांचवी रेलगाड़ी। जिसमें किस में टिकट लगेगा, किस में पैसा लगेगा और किस में हम मुफ्त बैठ सकते हैं। जिसमें टिकट लगेगा उसमें सही का निशान, जिसमें पैसा लगेगा उसमें सही का निशान और जिसमें मुफ्त बैठ सकते हैं उसमें सही का निशान। इस एक्सरसाइज को हमने देखा। इसके बाद की एक्सरसाइज हम आज से शुरू करेंगे। प्रश्न नंबर 4, पहचानिए और नाम लिखिए। पहचानिए और नाम लिखिए। पहला चित्र जिसे आप चित्र में देख सकते हो, पहला चित्र है कमल। पहला चित्र है कमल। दूसरा चित्र है मोगरा। दूसरा चित्र है मोगरा। तीसरा चित्र है गुड़हल। तीसरा चित्र है गुड़हल। चौथा चित्र है गुलाब। चौथा चित्र है गुलाब। पहला चित्र है कमल। कमल गुलाबी रंग का होता है। दूसरा चित्र है मोगरा। मोगरा पीले रंग का होता है। मोगरा पीले रंग का होता है। तीसरा गुड़हल। गुड़हल लाल रंग का होता है। चौथा गुलाब। गुलाब गुलाबी रंग का होता है जो सबको प्यारा लगता है। इन सब गुलाब और फूलों की सुगंध सबको अच्छी लगती है। आगे की एक्सरसाइज हम देखेंगे। निम्नलिखित चित्रों के आधार पर कहानी लिखिए। निम्नलिखित चित्र के आधार पर कहानी लिखिए। चित्र में आप देख सकते हो, पहले चित्र में एक चरवाहा जो है वे अपनी भेड़ बकरियां चरा रहा है और एक पेड़ के नीचे बैठा हुआ है। बैठे बैठे वे सोच रहा है कि क्यों ना कोई मजाक करो। दूसरे चित्र में आप देख सकते हैं कि वे ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहा है, बाघ आया, बाघ आया। तीसरे चित्र में आप देख सकते हो कि गांव वाले सभी लोग लाठी अपने सब हथियार लेकर आ गए। तो चौथे चित्र में वे वापस भी जा रहे हैं। तो चरवाहे ने ऐसा क्या कहा होगा। पांचवें चित्र में आप देख सकते हो कि सचमुच में बाघ आया तो चरवाहा चिल्लाने लगा, तो कोई उसकी मदद के लिए नहीं आया। 6 चित्र के अंदर आप देख सकते हो कि चरवाहा जो है वे पेड़ की डाल पर ऊपर पेड़ पर चढ़ गया है और बाघ है उसकी भेड़ बकरियों को मारकर खा गया। इस कहानी को हम विस्तृत रूप से देखेंगे। चरवाहा और बाघ। चरवाहा और बाघ। करणपुर नामक गांव में एक चरवाहा रहता था। करणपुर नामक गांव में एक चरवाहा रहता था।
वह भेड़ बकरियां पर अपना गुजारा करता था। वह भेड़ बकरियां पर अपना गुजारा करता था। हर रोज़ की तरह वह एक दिन अपनी भेड़ बकरियां लेकर जंगल में गया। हर रोज़ की तरह वह एक दिन अपनी भेड़ बकरियां लेकर जंगल में गया। भेड़ बकरियां चरने में लगी थी। भेड़ बकरियां चरने में लगी थी। अचानक चरवाहे को मजाक करने की सूझी। अचानक चरवाहे को मजाक करने की सूझी। वह ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगा। वह ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगा, बाघ आया, बाघ आया। चरवाहे की चिल्लाहट सुनकर आसपास के खेतों से लोग दौड़ आए। चरवाहे की चिल्लाहट सुनकर आसपास के खेतों से लोग दौड़ आए। चरवाहा हंसने लगा और कहने लगा। चरवाहा हंसने लगा और कहने लगा, मैं तो मजाक कर रहा था। मैं तो मजाक कर रहा था। लोग चरवाहे की बात सुनकर उसको कोसते हुए वापस लौट गए। लोग चरवाहे की बात सुनकर उसको कोसते हुए वापस लौट गए। कुछ दिनों के बाद सचमुच में बाघ आया। कुछ दिनों के बाद सचमुच में बाघ आया। चरवाहा ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगा और चरवाहा ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगा, बाघ आया, बाघ आया। लेकिन लोगों ने सोचा, चरवाहे को तो मजाक करने की आदत है, वह मजाक कर रहा है। यह सोचकर कोई भी मदद करने के लिए नहीं आया। लोगों ने सोचा कि चरवाहे को मजाक करने की आदत है, वह मजाक कर रहा है। यह सोचकर कोई भी मदद करने के लिए नहीं आया। बाघ एक भेड़ लेकर चला गया और चरवाहा हाथ मलकर रह गया। और चरवाहा हाथ मलकर रह गया और रोने लगा। उसे अपनी बुरी आदत के कारण नुकसान झेलना पड़ा। उसे अपनी बुरी आदत के कारण नुकसान झेलना पड़ा। अपनी बुरी आदत पर वह पछताने लगा। अपनी बुरी आदत पर वह पछताने लगा। रिवाइज करेंगे हम एक्सरसाइज। चरवाहा और बाघ। करणपुर नामक गांव में एक चरवाहा रहता था। वह भेड़ बकरियां पर अपना गुजारा करता था। हर रोज़ की तरह वह एक दिन अपनी भेड़ बकरियां लेकर जंगल में गया। भेड़ बकरियां चरने में लगी थी। अचानक चरवाहे को मजाक करने की सूझी। वह ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगा, बाघ आया, बाघ आया। चरवाहे की चिल्लाहट सुनकर आसपास के खेतों से लोग दौड़ आए। चरवाहा हंसने लगा और कहने लगा, मैं तो मजाक कर रहा था। लोग चरवाहे की बात सुनकर उसको कोसते हुए वापस लौट गए। लोग चरवाहे की बात सुनकर उसको कोसते हुए वापस लौट गए। कुछ दिनों के बाद सचमुच में बाघ आया। कुछ दिनों के बाद सचमुच में बाघ आया। चरवाहा ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगा, बाघ आया, बाघ आया। लेकिन लोगों ने सोचा कि चरवाहे को तो मजाक करने की आदत है, वे मजाक कर रहा है। यह सोचकर कोई भी मदद करने के लिए नहीं आया। बाघ एक भेड़ लेकर चला गया और चरवाहा हाथ मलकर रह गया। चरवाहा हाथ मलकर रह गया और रोने लगा। उसे अपनी बुरी आदत के कारण नुकसान झेलना पड़ा। अपनी बुरी आदत पर वे पछताने लगा। अपनी बुरी आदत पर वे पछताने लगा। अब आगे की एक्सरसाइज हम देखेंगे। गुजराती में अनुवाद कीजिए। गुजराती में अनुवाद कीजिए। 1. कमल हमारा राष्ट्रीय फूल है। कमल हमारा राष्ट्रीय फूल है। इसका उत्तर आएगा, कमल આપણું राष्ट्रीय फूल છે। कमल આપણું राष्ट्रीय फूल છે। 2. मधुमक्खियाँ फूल पर बैठती हैं। मधुमक्खियाँ फूल पर बैठती हैं। इसका उत्तर आएगा, अनुवाद, मधुमाखीओ फूल पर બેસે છે। મધમાખીઓ ફૂલ પર બેસે છે।
तीसरा, मुझे बैलगाड़ी में बैठना पसंद है। मुझे बैलगाड़ी में बैठना पसंद है। इसका उत्तर आएगा अनुवाद, મને બળદગાડામાં બેસવાનું ગમે છે। મને બળદગાડામાં બેસવાનું ગમે છે। चौथा, ऑटो रिक्शा के 3 पहिए होते हैं। ऑटो रिक्शा के 3 पहिए होते हैं। इसका उत्तर अनुवाद आएगा, ऑटो रिक्शा ने 3 પૈડા હોય છે। ऑटो रिक्शा ने 3 પૈડા હોય છે। रिवाइज करेंगे हम एक्सरसाइज। गुजराती में अनुवाद कीजिए। गुजराती में अनुवाद कीजिए। इसके अंदर पहला है, कमल हमारा राष्ट्रीय फूल है। कमल हमारा राष्ट्रीय फूल है। इसका अनुवाद आएगा, कमल આપણું राष्ट्रीय फूल છે। कमल આપણું राष्ट्रीय फूल છે। दूसरा, मधुमक्खियाँ फूल पर बैठती हैं। मधुमक्खियाँ फूल पर बैठती हैं। इसका उत्तर आएगा, मधमाखीओ फूल पर बेसे छे। मधमाखीओ फूल पर बेसे छे। तीसरा, मुझे बैलगाड़ी में बैठना पसंद है। मुझे बैलगाड़ी में बैठना पसंद है। इसका उत्तर आएगा, મને બળદગાડામાં બેસવાનું ગમે છે। મને બળદગાડામાં બેસવાનું ગમે છે। चौथा, ऑटो रिक्शा के 3 पहिए होते हैं। ऑटो रिक्शा के 3 पहिए होते हैं। इसका उत्तर आएगा, ऑटो रिक्शा ने 3 પૈડા હોય છે। ऑटो रिक्शा ने 3 પૈડા હોય છે। इसके बाद की एक्सरसाइज हम देखेंगे। निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न के उत्तर के लिए दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनिए। निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न के उत्तर के लिए दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनिए। पहला विकल्प, चरवाहा कहाँ रहता था। पहला विकल्प, चरवाहा कहाँ रहता था। ए, गांव में, बी, शहर में, सी, करणपुर में, डी, जंगल में। पहला विकल्प, चरवाहा कहाँ रहता था। इसका उत्तर आएगा, चरवाहा करणपुर नामक गांव में रहता था। चरवाहा करणपुर नामक गांव में रहता था। दूसरा विकल्प, चरवाहा अपना गुजारा कैसे करता था। चरवाहा अपना गुजारा कैसे करता था। इसका उत्तर आएगा, ए, व्यापार से, बी, भेड़ बकरियों से, सी, नौकरी से, डी, खेती से। तो इसका उत्तर आएगा, चरवाहा अपना गुजारा अपनी भेड़ बकरियों को चराकर करता था। तीसरा विकल्प, चरवाहा क्या कहकर चिल्लाता था। चरवाहा क्या कहकर चिल्लाता था। इसका उत्तर आएगा, चरवाहा हंसने लगा, चरवाहा रोने लगा। चरवाहा क्या कहकर चिल्लाता था। ए, शेर आया, बी, भालू आया, सी, भेड़िया आया, या डी, बाघ आया। इसका उत्तर आएगा, चरवाहा बाघ आया ऐसा कहकर चिल्लाता था और मजाक कर रहा था। चौथा विकल्प, सचमुच में बाघ आने पर लोग नहीं आए तो चरवाहा क्या करने लगा। सचमुच में बाघ आने पर लोग नहीं आए तो चरवाहा क्या करने लगा। ए, हंसने लगा, बी, रोने लगा, सी, गाने लगा, डी, नाचने लगा। इसका उत्तर आएगा कि सचमुच में बाघ आने पर लोग नहीं आए तो चरवाहा ज़ोर ज़ोर से रोने लगा क्योंकि उसे बहुत पछतावा हुआ था। पांचवा विकल्प, चरवाहे की बुरी आदत के कारण क्या हुआ। चरवाहे की बुरी आदत के कारण क्या हुआ। इसका उत्तर आएगा, चरवाहे की बुरी आदत के कारण ए, लाभ हुआ, बी, नुकसान हुआ, सी, फ़ायदा हुआ, डी, मज़ा आ गया। इसका उत्तर क्या आएगा। इसका उत्तर आएगा, चरवाहे की बुरी आदत के कारण
उसे नुकसान झेलना पड़ा, यानी कि उसे नुकसान हुआ। रिवाइज करेंगे हम ये एक्सरसाइज। निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न के उत्तर के लिए दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनिए। पहला विकल्प, चरवाहा कहाँ रहता था? ए गांव में, बी शहर में, सी करणपुर में, डी जंगल में। इसका उत्तर क्या आएगा? चरवाहा करणपुर नामक गांव में रहता था। चरवाहा करणपुर नामक गांव में रहता था। दूसरा विकल्प, चरवाहा अपना गुजारा कैसे करता था? चरवाहा अपना गुजारा कैसे करता था? ए व्यापार से, बी भेड़ बकरियों से, सी नौकरी से, डी खेती से। इसका उत्तर क्या आएगा? चरवाहा अपना गुजारा अपनी भेड़ बकरियों को चराकर करता था। तीसरा विकल्प, चरवाहा क्या कहकर चिल्लाता था? चरवाहा क्या कहकर चिल्लाता था? ए शेर आया, बी भालू आया, सी भेड़िया आया, डी बाघ आया। इसका उत्तर क्या आएगा? चरवाहा बाघ आया ऐसा कहकर चिल्लाता था। चौथा विकल्प, सचमुच में बाघ आने पर लोग नहीं आए तो चरवाहा क्या करने लगा? सचमुच में बाघ आने पर लोग नहीं आए तो चरवाहा क्या करने लगा? ए हंसने लगा, बी रोने लगा, सी गाने लगा, डी नाचने लगा। इसका उत्तर क्या आएगा? सचमुच में बाघ आने पर लोग नहीं आए तो चरवाहा ज़ोर ज़ोर से रोने लगा, क्योंकि उसे बहुत पछतावा हुआ था कि उसने मजाक की। पांचवा विकल्प, चरवाहे की बुरी आदत के कारण क्या हुआ? चरवाहे की बुरी आदत के कारण क्या हुआ? ए लाभ हुआ, बी नुकसान हुआ, सी फायदा हुआ, डी मज़ा आ गया। डी मज़ा आ गया। इसका उत्तर क्या आएगा? चरवाहे की बुरी आदत के कारण उसे नुकसान हुआ। चरवाहे की बुरी आदत के कारण उसे नुकसान हुआ। ये था सही विकल्प। अब आगे की एक्सरसाइज हम देखेंगे। कोष्टक में से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। कोष्टक में से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ऊपर हमें ऑप्शन दिए हुए हैं, चिल्लाहट, मजाक, बुरी, कोई, चरवाहा और गुजारा। ऊपर हमें ऑप्शन दिए हुए हैं। इसके अनुसार हम रिक्त स्थान देखेंगे। पहली रिक्त स्थान, करणपुर नामक गांव में एक डैश रहता था, यानी कि करणपुर नामक गांव में एक चरवाहा रहता था। दूसरी रिक्त स्थान, चरवाहा भेड़ बकरियों पर अपना डैश करता था। चरवाहा भेड़ बकरियों पर अपना डैश करता था। चरवाहा भेड़ बकरियों पर अपना गुजारा करता था। तीसरी रिक्त स्थान, एक दिन अचानक चरवाहे को डैश करने की सूझी। एक दिन अचानक चरवाहे को डैश करने की सूझी। एक दिन अचानक चरवाहे को मजाक करने की सूझी। एक दिन अचानक चरवाहे को मजाक करने की सूझी। चौथी रिक्त स्थान, चरवाहे की डैश सुनकर गांव के लोग दौड़ आए। चरवाहे की डैश सुनकर गांव के लोग दौड़ आए। इसका उत्तर आएगा चरवाहे की चिल्लाहट सुनकर गांव के लोग दौड़ आए। 5. जब सचमुच में बाघ आया तो डैश नहीं आया। जब सचमुच में बाघ आया तो डैश नहीं आया। इसका उत्तर आएगा जब सचमुच में बाघ आया तो कोई मदद के लिए नहीं आया। 6. चरवाहे की डैश के कारण उसे नुकसान झेलना पड़ा। चरवाहे की डैश के कारण उसे नुकसान झेलना पड़ा। चरवाहे की बुरी आदत के कारण ही उसे नुकसान झेलना पड़ा। ये रिक्त स्थान को हम रिवाइज करेंगे। कोष्टक में से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। कोष्टक में से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ऊपर हमें ऑप्शन दिए हैं, चिल्लाहट, मजाक, बुरी,
कोई, चरवाहा और गुजारा। पहली रिक्त स्थान है करणपुर नामक गांव में एक चरवाहा रहता था। दूसरा, चरवाहा भेड़ बकरियों पर अपना गुजारा करता था। तीसरा, एक दिन अचानक चरवाहे को मजाक करने की सूझी। चौथा, चरवाहे की चिल्लाहट सुनकर गांव के लोग दौड़ आए। पांचवी रिक्त स्थान, जब सचमुच में बाघ आया तो कोई मदद के लिए नहीं आया। 6, चरवाहे की बुरी आदत के कारण उसे नुकसान झेलना पड़ा। चरवाहे की बुरी आदत के कारण उसे नुकसान झेलना पड़ा। ये थी रिक्त स्थान। अब आगे की एक्सरसाइज हम देखेंगे। प्रश्न नंबर 4, नीचे दिए गए यातायात के साधन जिसके द्वारा चलते हैं उस कोष्ठक में हमें सही का निशान लगाइए। नीचे दिए गए यातायात के साधन जिसके द्वारा चलते हैं उस कोष्ठक में सही का निशान लगाइए। यहाँ पर यातायात के साधन दर्शाए गए हैं मोटरसाइकिल, रिक्शा, बस, ट्रक और हवाई जहाज़। यातायात के ये 5 साधन यहाँ पर दर्शाए हैं। वो पहले बॉक्स में लिखा है डीजल, दूसरे बॉक्स में लिखा है पेट्रोल, तीसरे बॉक्स में लिखा है गैस। तो ये 3 बॉक्स में से किस में डीजल आएगा, किस में पेट्रोल आएगा और किस में गैस आएगा। किस में डीजल द्वारा, किस में पेट्रोल द्वारा और किस में गैस द्वारा साधन चलते हैं उस पर हमें सही का निशान लगाना है। जैसे कि यातायात के साधन मोटरसाइकिल, तो मोटरसाइकिल के अंदर पेट्रोल चलेगा। मोटरसाइकिल पेट्रोल से चलती है, इसीलिए यहाँ पर पेट्रोल के सामने सही का निशान। दूसरा है रिक्शा, ऑटो रिक्शा। ऑटो रिक्शा डीजल, पेट्रोल, गैस तीनों से चलती है। तीनों से चलती है। अगर उसे डीजल से चलाया जाए तो डीजल से भी चलेगी, पेट्रोल से भी चलेगी और उसे गैस किट से भी चलेगी। बस, यातायात के साधन के अंदर तीसरा है बस। बस में अगर डीजल डाला जाए और गैस किट फिट करा दी जाए तो भी वे चलेगी। बस के अंदर पेट्रोल नहीं चलेगा। ट्रक के अंदर डीजल चलेगा, पेट्रोल और गैस नहीं चलेगा, इसीलिए ट्रक के सामने जो डीजल गए, डीजल में हमें सही का निशान लगाया हुआ है। 5वां है हवाई जहाज़। हवाई जहाज़ में डीजल नहीं लगेगा और गैस भी नहीं लगेगा, उसमें पेट्रोल लगेगा। पेट्रोल से ही हवाई जहाज़ चलता है। रिवाइज करेंगे हम एक्सरसाइज। नीचे दिए गए यातायात के साधन जिसके द्वारा चलते हैं उसे कोष्ठक में सही का निशान लगाइए। यातायात के साधन, 1 मोटरसाइकिल, दूसरा रिक्शा, तीसरा बस, चौथा ट्रक, 5वां हवाई जहाज़। इसके अंदर पहले बॉक्स में है डीजल, दूसरे बॉक्स में है पेट्रोल, तीसरे बॉक्स में है गैस। मोटरसाइकिल पेट्रोल द्वारा चलती है, डीजल और गैस से नहीं चलती, इसीलिए पेट्रोल के सामने सही का निशान। दूसरा है रिक्शा यानी कि ऑटो रिक्शा। ऑटो रिक्शा जो है डीजल से भी चलती है, पेट्रोल से भी चलती है और गैस से भी चलती है। तीसरा है बस। बस है वे डीजल से भी चलती है और गैस से भी चलती है, पेट्रोल से नहीं चलती। ट्रक है, उसके अंदर डीजल डालना पड़ता है, वे डीजल से ट्रक चलती है। हवाई जहाज़ है, उसके अंदर पेट्रोल ही यूज़ होता है, इसीलिए यहाँ पर पेट्रोल के सामने सही का निशान लगाया है। मोटरसाइकिल में पेट्रोल, रिक्शा में डीजल, पेट्रोल और गैस, बस में डीजल और गैस, ट्रक के अंदर डीजल और हवाई जहाज़ में पेट्रोल। यहाँ पर हमने देखा एक्सरसाइज नंबर 'पहचानिए और नाम लिखिए'। ये एक्सरसाइज हमने देखी। इसके बाद चरवाहा और बाघ की कहानी हमने देखी। इसके बाद गुजराती में अनुवाद कीजिए। इसके बाद सही विकल्प चुनिए। इसके बाद रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए और इसके बाद यातायात के साधन जिसके द्वारा चलते हैं, डीजल, पेट्रोल, गैस, इसकी हमने जानकारी ली। तो यहाँ तक हम रखते हैं। आगे के लेक्चर में आगे की एक्सरसाइज हम देखेंगे।
तब तक ये एक्सरसाइज का रिवीजन करो, घर पर रहो और सुरक्षित रहो। सो ऑल स्टूडेंट, थैंक यू।